अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग टाइम में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है और इस सबसे बड़ा बदलाव में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर छोटी में बोले तो एआई। एआई मतलब जैसे मशीन्स को दिमाग दे देना। ये मशीन्स अब सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन इस नई पावर के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मुस्लिम्स होने के नाते हमारा फेथ हमारा गाइड करता है। हमें यह पक्का करना होगा कि एआई इस्लामिक एथिक्स को फॉलो करे। इसका मतलब है एआई को अच्छे काम के लिए यूज करना, बुराई के लिए नहीं। एआई हमारी हेल्प कर सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और बीमारियों का इलाज ढूंढने में। जैसे जैसे हम एआई को एक्सप्लोर करते हैं, हमें हमेशा अपने फेथ से गाइडेड रहना चाहिए। इस्लाम में हम हलाल जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हलाल का मतलब है जायज या कानूनी। ये इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो भी करें वो अल्लाह पसंद आए। ये हर अस चीज पे लागू होता है जो हम करते हैं, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी का यूज जैसे कि एआई। तो एआई को हलाल क्या बनाता है? सबसे पहले एआई यूज करने का मकसद अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एआई को यूज करके अगर हम न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं डिजीजेस के लिए, वो हलाल है। लेकिन एआई से ऐसे वेपन्स बनाना जो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाए, वो हराम है। हमें लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए और डेटा का यूज रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, जैसे इस्लाम हमें सिखाता है। फाइनली, एआई यूज करने से जो रिजल्ट्स आए वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद होने चाहिए, न कि जुल्म के लिए। ये सबके लिए फेयर और जस्ट होना चाहिए। इस्लाम में हमें अमाना की अहमियत सिखाई जाती है, जिसका मतलब है ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजिटल एज में इसमें हमारा डेटा भी शामिल है। एआई सिस्टम्स अक्सर लर्न करने और डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे डेटा का यूज करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डेटा को एथिकली कलेक्ट किया जाए और यूज किया जाए। सेक्शन 4, एआई एंड हीलिंग। इस्लामिक तरीके से लोगों की मदद करना। इस्लाम में इंसान की लाइफ और वेल बीइंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा था कि ऐसा कोई डिजीज नहीं है जो अल्लाह ने क्रिएट किया हो और उसका इलाज न बनाया हो। एआई में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। ये डॉक्टर्स की हेल्प कर सकता है डिजीजेस को और एक्यूरेटली डायग्नोज करने में, नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में, और यहां तक कि हर पेशेंट की पर्सनल नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड केयर प्रोवाइड करने में। लेकिन हमें यह इंश्योर करना होगा कि हेल्थ केयर में एआई का यूज इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो। एआई को कभी भी ह्यूमन डॉक्टर्स के कंपैशन और एम्पैथी को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हेल्थ केयर में एआई के बेनिफिट सभी तक पहुंचने चाहिए, इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के मुताबिक। सेक्शन 5, मनी मैटर्स। क्या एआई इस्लामिक फाइनेंस को और बेटर बना सकता है? इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये इंटरेस्ट चार्ज करने या रिबा और ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने को मना करता है जिसको हराम माना जाता है, जैसे कि गैम्बलिंग या अल्कोहल। एआई इस्लामिक फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई एल्गोरिदम्स का यूज करके ऐसे न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप किए जा सकते हैं जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक हों। इनका यूज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने और ऐसी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है जो शायद प्रोहिबिटेड हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर्स को इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस के इंस्टेंटली आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एआई की क्षमता को अपनाकर इस्लामिक फाइनेंस ग्रो और थ्राइव करता रहेगा और मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को एथिकल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा। सेक्शन 6, लर्निंग फॉर द फ्यूचर। इस्लामिक वैल्यूज के साथ एआई और एजुकेशन। एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा था कि इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फर्ज है। एआई एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है यूज और एक्सेसिबल, पर्सनलाइज्ड और इंगेजिंग बनकर।
लेकिन यह बहुत क्रूशल है कि एजुकेशन में एआई का यूज इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक हो। एआई की क्षमता को अपनाकर और अपने इस्लामिक वैल्यूज के साथ जुड़े रखकर हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे बच्चों को 21st सेंचुरी और उसके बाद आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करे।